रुड़की तहसील में स्थित एसडीएम कार्यालय पर आज मंगलवार को करीब 3 बजे मंगलो क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इकट्ठा होकर पहुंची थी, जिन्होंने एसडीएम कार्यालय में एसडीएम रुड़की देवेंद्र सिंह नेगी के नाम एक ज्ञापन दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का आरोप है कि निर्वाचन कार्यालय रुड़की में तैनात इंतजार मलिक नाम का ऑपरेटर महिलाओं के साथ अभद्रता करता है। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा इंतजार मलिक पर चरित्रहीन होने का भी आरोप लगाया गया है। आरोप है कि अपनी गंदी मानसिकता के कारण ही इंतजार मलिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बार बार कार्यालय में बुलाता रहता है। इतना ही नहीं, आरोप है कि इंतजार मलिक के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की ड्यूटी लगाने में भी रिश्वत की मांग की जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने आरोप लगाया कि उनके विभाग की एक महिला कर्मचारी के साथ इंतजार मलिक के द्वारा मिली भगत कर ड्यूटी करने वाली महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है और जो महिलाएं ड्यूटी करने में असक्षम है उनकी ड्यूटी जबरन लगाई जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने तुरंत ही इंतजार मलिक को हटाने और उस पर कार्यवाही करने की मांग की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में मंगलो क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मौजूद रही है। कौन है आप और क्या समस्या आपके सामने आ गई? सर, मेरा नाम स्नेहलता है और मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ मंगलोर से। और हम यहाँ पर अपनी समस्या लेके आए हैं आज, क्योंकि हमारी सभी जो बीएलओ बहनें हैं जो निर्वाचन का कार्य करती हैं, वो सब जो इंतजार मलिक है यहाँ पर निर्वाचन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर है वो, और वो हमें जो भी ड्यूटी वगैरह आती है उन्हीं के थ्रू आती है। तो उनके बारे में हमें थोड़ी सी उनसे हमें परेशानी है, क्योंकि वो जब भी बिना टाइम देखे कभी भी हमें बुला लेते हैं महिलाओं को, और ना हमारा कोई टाइम है बुलाने का और ना ही हमारी समस्याएं सुनते हैं। जब भी कोई टाइम नहीं है उनका फिक्स कि इस टाइम तक तुम आ सकते हो या तुम अपनी समस्या बता सकते हो, और बीच में ही फ़ोन कट कर देते हैं और हमारी समस्या सुनते भी नहीं है। और मतलब क्या कहते हैं से हमारी विभाग की एक है महिला है, तो उनके थ्रू थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं ड्यूटी लगाते हैं, उनके कहने से या कहने से हटा देते हैं। अब जो हमारे बीच की महिलाएं हैं 50 साल की हो गई हैं, वो फील्ड वर्क नहीं कर सकती। और अभी क्या हुआ है फिलहाल में अभी बता रहे हैं कि जो हमारे पहले हमने ड्यूटी करी थी, तो मैं भी खुद हूँ, मेरी भी एज 58 के करीब हो गई है। तो हमारी समस्या ये थी कि जो हमारी एज हो गई है उनको उनकी ड्यूटी न लगाई जाए, क्योंकि वो फील्ड वर्क नहीं कर पाती है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने क्या करा कि जो पहले करती थी जो अब रिटायरमेंट के करीब है उनकी भी उन्होंने ड्यूटी लगा दी है। और क्या करा है, क्षेत्र भी चेंज कर दिए। जैसे पहले मेरी ड्यूटी मैंने जब जहाँ पे 19 साल से या 18 साल से हम काम कर रहे हैं और उसका हमारे पास डिटेल्स हैं, सब हम उसका काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो काम छोड़ के हमें दूसरे एरिया में उन्होंने नियुक्त कर दिया, और नया काम हम कैसे संभाल लेंगे। हमारी समस्या यही है कि उनकी जगह हमें कोई और नया कंप्यूटर ऑपरेटर दे दिया जाए, ताकि हमें भविष्य में हमें जो होने वाली असुविधाएं हैं वो ना हो पाए और हम अपना काम हमारी सारी बहनें आसानी से कर सकें। क्या कुछ किसी से शिकायत की है आपने उनकी शिकायत बस यही है कि महिलाओं के लिए हमारे लिए वो मतलब उपयुक्त नहीं है। अच्छा, नहीं आपने शिकायत कहीं की है कहीं पे, जैसे एसडीएम साहब का? हाँ जी, हमने अपनी विज्ञप्ति दी है एसडीएम सर को, और तहसीलदार साहब आने वाले हैं, वो भी आए नहीं, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनका अपना विज्ञप्ति दे के जाएंगे। और क्या शिकायत है, कहाँ पर आई है आप? सर, मेरा नाम जीनत जहां है, मंगलोर से आए हैं हम तहसील में एसडीएम सर को विज्ञापन देने के लिए, क्योंकि हमें शिकायत है कंप्यूटर ऑपरेटर से जो कि निर्वाचन का कार्य करते हैं, और महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। किस तरह का बदतमीजी करते हैं, बिना किसी समय देखे ही बुला लेते हैं? अभी शिकायत मिली है? जी सर, ये तो है ही कि बिना समय के बुला लेते हैं। देखिए, महिलाएं, हमें घर के बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उन्हें न शाम का पता न सुबह का पता। दूसरे उनका अपना काम होता है, किसी भी समय बुला लेते हैं, और अगर हमारा काम होता है तो हमारे तरफ देखते भी नहीं है बिल्कुल। हम चाहे 1 घंटा खड़े रहें उनके पास। और सर, महिलाओं के प्रति मतलब कहने का उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हमारी एक बहन का बच्चा बीमार था, उसने फोन किया कि सर मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो कहने लगे जी क्या प्रॉब्लम है, कहने लगे जी मेरा बच्चा बीमार है, उसे 2 महीने का रेस्ट बताया है। तो कहने लगे नहीं 2 महीने नहीं छेड़ने का मतलब है। बताइए, बात पकड़ने की, छेड़ने का नहीं। छेड़ने का क्या मतलब है? ये वर्ड बोले हैं कि छेड़ने का। जो आपने एसडीएम साहब से आज शिकायत की है, वो शिकायत में लिखी है बात ये? जी सर, जी। क्या चाहती हैं आप? सर, हम चाहते हैं कि नए ऑपरेटर की जगह हमें दूसरा ऑपरेटर दिया जाए, तभी हम अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं, नहीं इसके बिना हम काम नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो फिर क्या आप लोग करेंगे? जैसे आज तो आप यहाँ आए हैं इकट्ठा होकर, आगे क्या रूप रहेगा आप लोगों का? सर, हम यही है कि हम सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार करेंगे, इससे जो है निर्वाचन का कार्य प्रभावित होगा। आपकी कोई महिला है? जी, हमारे स्टाफ की महिला है, उन्हें इतना बढ़ावा दे रखा है कि मतलब वो चाहती है तो ड्यूटी लग जाती है, वो चाहती है तो ड्यूटी हट जाती है। और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसकी ड्यूटी बिल्कुल नहीं हट रही है। हमारे बीच में एक बहन आई है, अपना मेडिकल भी साथ लाई है, पैर पर उसकी पट्टी बंधी हुई है, 3 दिन से चक्कर काट रही है। हालांकि दूसरी लेडी का नाम दे दिया गया उसकी जगह कि भाई इसकी लगा दो, उसकी जगह वो करने को तैयार है, मगर उसकी ड्यूटी नहीं हटा रहे, लेटर पकड़ते ही नहीं आता है, देखते ही नहीं। देखिए ये है सर।